ये है लुसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 100 क्वेश्चन 101 से लेकर 200 तक, जिसमें होंगे सभी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के, जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भगवत गीता कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भीष्म पुराण ऑफ महाभारत। शांति परमाणु लार्जेस्ट परमाणु या चैप्टर है महाभारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था मोहम्मद गोरी ने, मतलब मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं, क्योंकि लाखों दे के लिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका बांग्लादेश के थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने की थी। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे और नाइट का टाइम इक्वल है। ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। आर्टिकल 123 123 ये है अबाउट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि वो ऑर्डिनेंस लागू कर दें जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं होते, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, छुट्टी है। तो अब अगर कोई चीज़ लेके आनी होती है तो वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आती है, और ऑर्डिनेंस लागू करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। और इस ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 मंथ और 6 वीक्स होता है। उसके बाद पार्लियामेंट सेशन में आ ही जाएगी, क्योंकि साल में 3 बार तो मिलते ही हैं, 3 बार सेशन चलते ही हैं। तो पार्लियामेंट इसे या तो कैंसिल कर देगी या एक्ट बिल बना देगी। तो मतलब ऑर्डिनेंस है टेम्परेरी टाइप के। इसकी ये आर्टिकल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 to 3। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, वो गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर ले, कुछ हिस्सा बेच दे, तो इसे कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट। टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट अपने शेयर को कम कर ले, मतलब 10% हिस्सा बेच दी किसी गवर्नमेंट कंपनी को, तो पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, बट इसे कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट। ब्लड ग्रुप ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ओ वाले सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले ये यूनिवर्सल रिसेप्टर हैं, ये सभी ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं है, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होते। अनुलोम विवाह, इसमें मैरिज बिटवीन ब्राइड ग्रूम जो कि अपर कास्ट का है और ब्राइड जो कि लोअर कास्ट के हैं। प्रतिलोम इसका उल्टा होगा। इसमें ब्राइड ग्रूम जो है वो लोअर कास्ट का होगा और ब्राइड होगी अपर कास्ट के। तो पूछ लिया जाता है इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो 1210 में हुई थी, जब वो पोलो या चौगान खेल रहे थे। तो पूछ लिया जाता है कि किसकी डेथ हुई थी ऐसे। तो पोलो खेलते टाइम डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, उसमें ब्रिटेन के राजा और रानी आए थे, तो दिल्ली को बनाया गया था कैपिटल ऑफ इंडिया। नॉर्वे को प्लेस ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, क्योंकि वहाँ 9-10 बजे तक तो सूरज दिखता ही रहता है रात में। तो नॉर्वे को कहते हैं प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि वहाँ अंधेरा 10 बजे हो रहा है रात में, 11 बजे 12 बजे, इस तरह से। फेदोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं फॉर द मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशियन। फेदोमीटर यूज होता है ओशन की डेप्थ पता करने के लिए कि इस जगह कितनी गहराई है। आर्टिकल 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, और 315 है पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक सिस्टमिक रिकॉर्ड है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन वन कंट्री एंड द वर्ल्ड। मतलब दूसरी हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या क्या ट्रांजैक्ट कर रही है, मतलब क्या क्या लेना देना है, इन सब का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विसेज को हटा देते हैं बस। विटामिन जो वाटर में सोलुबल है विटामिन बी एंड सी है, फैट सोलुबल है ए डी ई एंड के। तो पूछ लिया था कौन वाटर सोलुबल है और कौन सा फैट सोलुबल विटामिन है। तो फैट सोलुबल है विटामिन ए डी ई एंड के। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें लिखा है अबाउट द पुनर्जन्म और कर्म। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय और महावास्तु जो जैन लिटरेचर है भगवती सूत्ता, इनमें 16 महाजनपद का लिस्ट है। तो 16 महाजनपद थे पहले, तो इनकी लिस्ट कहाँ मिलती है? बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलती है और जैन लिटरेचर में मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट कराई थी कुवैत उल इस्लाम जो दिल्ली में है मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ? अजमेर में। ये एक वो है मॉस्क, मस्जिद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875। विंड वेन मेजर करता है विंड की डायरेक्शन है क्या, किस डायरेक्शन में हवा बह रही है।
एनीमोमीटर मेजर करता है कि विंड की वेलोसिटी क्या है, कितनी तेज़ बह रही है। बट जो 9th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है अबाउट द पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 9th है अबाउट द पंचायत, 9th है अबाउट द म्यूनसिपालिटीज़ और 9th भी अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। काफ़ी पूछा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आर्टिकल क्या है, तो ये आर्टिकल है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ये याद रखना है। तो पंचायत है पार्ट 9th में, म्यूनसिपालिटी 9th ए में और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th बी में। खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो जुलाई में लगाए जाते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि राइस है, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर कैन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये एग्जाम्पल है। एंटीडोट क्या है, कोई भी मेडिसिन जो यूज़ की जा रही है अगेंस्ट पॉइजन, जहर की अगेंस्ट देने के लिए, मतलब वो बीमारी ना हो या वो जहर ना चढ़ पाए। अगर किसी को पॉइजन दे दिया गया है तो उसका एंटीडोट उस पॉइजन का असर कम करता है। तो एंटीडोट क्या है, एंटीडोट वो मेडिसिन है जो पॉइजन के असर को कम करने के लिए दी जा रही है। बिम्बिसार हरियाणा के डायनेस्टी के फाउंडर हैं और ये इनके टाइम के ही गौतम बुद्ध और ये दोनों आसपास के टाइम के ही हैं, बिम्बिसार और गौतम बुद्ध। इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन, जिसे कहा गया टांका, और कॉपर कॉइन जिसे कहा गया जीतल। इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले गवर्नर थे, पुर्तगीज गवर्नर, जो लेके आया पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। जुपिटर बिगेस्ट प्लेनेट है और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A में है, आर्टिकल 51 में नहीं 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4th A। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब नहीं थी, ये 1976 में ऐड की गई। इसका जो कैसे ऐड की गई, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और अमेंडमेंट एक्ट का नंबर था 42। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। आर्टिकल 51 से दिया गया 51A और पार्ट 4th A में है ये। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये बाद में ऐड की गई थी, ये थे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन जो बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 है, 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में है MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉगिन वर्ल्ड में। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। स्केलर है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी। जिसकी डायरेक्शन ना मिले वो स्केलर है, डायरेक्शन हो वेक्टर है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस, N2O, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। बिम्बिसार को कहते हैं सैन्य, क्योंकि उनके पास ये ऐसे राजा थे जिनके पास रेगुलर आर्मी ये रखते थे, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, मतलब आर्मी में लोगों को रखते थे और उन्हें सैलरी के फॉर्म में कुछ ना कुछ देते थे, मतलब लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। बिम्बिसार हरियाणा के डायनेस्टी के हैं, इनका बेटा हुआ फिर अजातशत्रु। कोई भी डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन है, उसका लास्ट रूलर कौन है और कौन फेमस है, ये याद रखना है। बिम्बिसार के बाद उनको राजा अजातशत्रु का। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने फिनिश किया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। वीनस को इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, अर्थ का ट्विन कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के जैसा है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ वाटर 3/4 हिस्से में तो वाटर ही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन। बियर एंड बुल, बियर उस इंसान को कहते हैं जो शेयर को खरीदता है इस होप में कि आगे जाके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। बियर वो इंडिविजुअल उस बेचता है और बुल खरीदता है। बियर शेयर को है स्टॉक मार्केट में शेयर सेल करता है। इस होप में उसने बेच दिए, उसने ये सोचा बच्चे आगे जाके इसके प्राइस कम हो जाएंगे तो मैं आधी बेच दूँ, तो उसे कहेंगे बियर। और बुल वो इंडिविजुअल है जो शेयर को खरीदता है इस होप में कि आगे जाके इस शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। मतलब बियर वो है जिसने बेचे हैं, बुल वो है जिसने खरीदे हैं। बुल खरीदता है इस होप में आगे जाके इसके प्राइस बढ़ जाएंगे और से बियर जो है वो शेयर को
बेचता है कि आगे जाके इसके प्राइस गिर जाएंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो गैस यूज होती है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा हीलियम गैस भी होती है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होगी? ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी उसमें है। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया। गौतम बुद्ध फाउंडर है बुद्धिज्म के। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ लुम्पिनी नामा में। रजिया सुल्तान ओनली मुस्लिम लेडी जिन्होंने इंडिया पर राज किया। 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, मरकरी स्मॉलेस्ट है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है। प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे लिख के देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई कंट्री में होता नहीं, तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन, इनकेस अगर देना पड़ा तो। ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। इंक्लूज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहाँ ना तो कोई एक्सपोर्ट है ना कोई इम्पोर्ट है। मायोपिया का मतलब है ये आई की डिफेक्ट है। इसमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो दिखता है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपी में दूर का दिखता है बट नज़दीक का नहीं दिखता है। तो पूछ जाते हैं रिपीटेड, जनरल साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। मायोपिया में नज़दीक की चीज़ दिखेंगी, हाइपरमेट्रोपी में दूर की चीज़ें दिखेंगी। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई 35 की एज में पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। 35 की एज में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें मिला निर्वाण। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया सिजदा और पैबोस। अरविंदो घोष ने कहा कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है। 1853 में पहली रेलवे लाइन बनी बॉम्बे टू थाने। रेगर सोयल हुए थे, ब्लैक सोयल, यही इसकी ओरिजिन वोल्केनो से बनती है तो ब्लैक होगी बट काफ़ी प्रोडक्टिव है। हेलोफाइट वो प्लांट है जो सलाइन एरिया इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, मतलब समुद्र के किनारे। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन वोट डालता है? क्योंकि हम तो वोट डालते नहीं हैं, यूएस में डायरेक्ट वोटिंग है पर यहाँ नहीं है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं। लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड हैं, उन्हें छोड़ दो। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है, उन्हें छोड़ दो। तो इलेक्टेड मेंबर जो है लोकसभा और राज्यसभा के, वो इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट के असेंबलीज हैं वो भी, और ये यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी को इंक्लूड कर लो, और कोई यूनियन टेरिटरी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, बस दिल्ली और पौंडीचेरी करती हैं। तो सारे एमपी, सारे एमएलए और दिल्ली और पौंडीचेरी की यूटी सिर्फ 2। इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन, उन्हें रेजिग्नेशन देना तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1988 में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो गैस यूज होती है वो ऑक्सीजन एंड हीलियम होती है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी है। ट्राई रत्न 3 जो जेम्स हैं जैन के, वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, ये जैन के अकॉर्डिंग है। और 5 महाव्रत हैं जैन के, सत्य, अहिंसा, सत्य बोलो, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, व्यापारी करे, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है, और ब्रह्मचार्य। ये 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का में 1907 में ये सूरत में सेशन हुआ, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए, मतलब कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन से वो थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट में थे, और मॉडरेट में थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके अंडर सब थे। तो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि हम तो लौट के आज़ादी लेंगे, मॉडरेट कह रहे थे कि बातचीत करके आज़ादी लेंगे। इसी बातचीत पे ही 1907 में सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, इसमें ही एयरप्लेन फ्लाई करते हैं,
क्योंकि ये ऐसा जोनर ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है और ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड्स हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर फ्री है, तो इसी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर फ्री फ्रॉम द क्लाउड और वेदर फिनोमेना, मतलब वहाँ बिजली नहीं चमकेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वहीं पर एरोप्लेन अच्छे से फ्लाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसकी मेजोरिटी में सीट हो, मतलब जिसकी पार्टी मेजोरिटी सीट कर विन करके आया हो। और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। आरबीआई इस्टेब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 को, बट इसे नेशनल बैंक बनाया गया 1 जनवरी 1949 को। लाउड स्पीकर जो कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में, इसलिए लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है। हमने किया था बिजली। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट में। इको सुनने के लिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। जो किडनी में स्टोन बनते हैं या पित्त में की थैली में स्टोन बनते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, तो स्टोन जो है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लास्ट नंदा रूलर थे धनानंद, उन्हें हटाया उस गद्दी से और खुद अपनी डायनेस्टी शुरुआत कर दी। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। ये काम उन्होंने किया कौटिल्य विष्णुगुप्त की चाणक्य की हेल्प से। जो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प थी कौटिल्य या चाणक्य ने किसे हटाने में, धनानंद को हटाने में। सिकंदर लोदी ने शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा, कैपिटल बना। सिकंदर लोदी ने आगरा को कैपिटल बना दिया था। इब्राहिम लोदी ये सिकंदर लोदी का बेटा था और लास्ट किंग था लोदी डायनेस्टी का, एंड लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। आरसी मजूमदार ने 1857 क्रांति के बारे में कहा कि या तो ना तो ये फर्स्ट वार था इंडिपेंडेंस का, जो फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या तो ना इधर था, ना तो ये फर्स्ट था और ना ही नेशनल वॉर था, क्योंकि इसमें पूरा इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा ना तो ये फर्स्ट था और ना ही नेशनल वॉर था। जो कलर ऑफ स्काई का ब्लू दिखता है क्योंकि इसमें लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर में। स्कैटरिंग क्यों हुई है? क्योंकि गैस और डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में हैं, इसकी वजह से आसमान दिखाई देता नीला। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए भी चुनाव नहीं होते हैं, तो इनके लिए वोट कौन डालता है? इस पार्लियामेंट के जो दोनों मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सारे ही मेंबर वोट डालते हैं। एमएलए का इसमें कोई रोल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी पार्ट इसमें नहीं लेता है वाइस प्रेसिडेंट के चुनने में, इलेक्शन में। कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि काम करना चाहते हैं बट काम मिल ही नहीं रहा। क्लोरोफॉर्म सनलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं फास्जीन में, और फास्जीन एक पॉइजनस गैस है। इंसुलिन सिक्रेट होती है बीटा सेल्स से, और बीटा सेल से पैनक्रियाज का पार्ट, तो इंसुलिन सिक्रेट करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन किसके लिए हेल्पफुल है? शुगर का लेवल ब्लड में मेंटेन रखने के लिए। लास्ट मॉडर्न रूलर है पृथ्वीराज, इसे इन्हें हटा दिया गया। इनके कमांडर इन चीफ ने पुष्यमित्र शुंगा, ये पहले यही था कि एक राजा है कमजोर है तो कोई ना कोई उसे हटा देगा और खुद राजा बन जाएगा। तो पृथ्वीराज कमजोर राजा थे तो उन्हें हटा दिया उसके कमांडर और चीफ ने, जो था पुष्यमित्र शुंगा। तो शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई 1857 की क्रांति को। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्रिटिश सावरकर ने। सेस्मोलॉजी डील करता है विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सेस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक की स्टडी। मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर और एनिमल फार्मिंग दोनों ही होता है, मतलब खेती करनी है और पशु पालने हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा राज्यसभा पता है, बट प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि प्रेसिडेंट को कोई मानता नहीं है इसमें पार्ट, बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। दो मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में दो नॉमिनेटेड मेंबर हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, मतलब जो बाय बर्थ ब्रिटिश हैं बट रह रहे हैं इंडिया में लंबे टाइम से, तो उनको वो चुनाव तो जीत नहीं सकते, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो दो मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। बाउंटी एक सब्सिडी है जो पेड करता है गवर्नमेंट टू एक्सपोर्टर कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट में हेल्प करनी है तो सब्सिडी दी जाती है, उसको कहते हैं बाउंटी।
नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, कोबाल्ट में विटामिन B12 है, और पेडियाट्रिक्स एक ब्रांच मेडिसिन की जो डील करती है विद चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों की मेडिसिन, बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है पेडियाट्रिक्स में।